दिल्ली का चुनाव है ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। विकसित भारत की विकसित राजधानी के लिए आपका ये योगदान बहुत ज्यादा अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। कृपया घर से बाहर निकलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कीजिए। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए जंग जारी है। 13,766 मतदान केंद्रों पर 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 1,56,00,000 जनता जनार्दन के हाथ में है। सुबह से पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतार लगी है। आम से लेकर खास, अधिकारी से लेकर राजनेता सभी अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं और दिल्ली की नई सरकार का चुनाव कर अपने मत को ईवीएम में कैद कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली का वोट युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ सियासत भी भारी है। गुंडागर्दी वाले मुद्दे पर बयानबाजी अभी भी जारी है। ये जो दिल्ली का चुनाव है ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। दिल्ली के विकास के लिए लोग वोट डालें, टूटी सड़कों के लिए, पीने के पानी के लिए, दिल्ली के गंदे पानी की निकासी के लिए, अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आयुष्मान भारत कार्ड दिल्ली में भी गरीबों का बने, 5 लाख रुपए की वो लोग हेल्थ फैसिलिटीज ले सकें, गरीबों के राशन कार्ड बन पाए, इसके लिए लोग वोट डालें। वोट के महाकुंभ में चुनावी मुद्दों पर राजनीति अभी भी जारी है। यमुना की सफाई का मुद्दा अब विरोधियों की सफाई से जुड़ गया है और इसी के जरिए सत्ता का रास्ता ढूंढा जा रहा है। बार बार केजरीवाल जी यमुना मैया के ऊपर पे झूठ बोलते आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिलाया। बार बार ऐसी गंदी राजनीति से उनको बचना चाहिए था। उनको दिल्ली की जनता ने 3 बार वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाया था। वो अगर चाहते, अगर उनकी नीयत साफ होती, ईमानदारी होती तो वो सारे काम कर सकते थे। सामने वाली पार्टी तो गाली गलौज पे यकीन करके, गुंडागिरी पे यकीन करके चुनाव लड़ रही थी, पैसे बांट के चुनाव लड़ रही थी। लेकिन पैसे के दम पे अगर सरकारें बनती हैं, गाली गलौज के दम पे सरकारें बनती, तो या तो दुनिया का सबसे अमीर या सबसे गुंडा आदमी चुनाव जीतता। एक तरफ वोटिंग हो रही थी तो दूसरी तरफ नेता और प्रत्याशी एक दूसरे पर चुनाव में धांधली और चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे थे। कोई गुंडा तो कोई आक्रांता की उपमा दे रहा था। जानबूझ के जो है वोटिंग को रोकने के लिए, वोटिंग को स्लो कराने के लिए घटिया षड्यंत्र कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। हारने वाली पार्टी ये हथकंडे अपनाती है कि वोटर्स को किसी तरीके से रोका जा सके। ये गलत है। दिल्ली का चुनाव विश्व के सारे देशों के सब राजदूत आज अपने टीवी पे देख रहे हैं। क्या इमेज बनेगी हमारी? आम आदमी पार्टी के लोग हैं ही गुंडे, तो गुंडागर्दी करेंगे। अब कैसे उम्मीद करते हैं आतिशी जी, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जैसे लोगों से क्यों गुंडागर्दी नहीं करेंगे? पहली बार किसी ने कोशिश की है कि पंजाब को लूटे और लूट के वो धन दिल्ली लेके आए। इस बार के चुनाव में केजरीवाल को चौथा टर्म मिलेगा या 27 साल का सूखा पटेगा, ये 8 फरवरी के दिन साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आम आदमी पार्टी क्या है ट्रिक लगाएगी अपनी ईमानदार छवि को लेकर? केजरीवाल जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर मैं कट्टर ईमानदार हूं, इसका जो टेस्ट है वो जनता लेगी और जनता तय करेगी। तो जनता क्या वाकई में उन्हें ईमानदार मानती है या फिर बीजेपी अपना 27 साल का सूखा मिटाने में कामयाब हो पाएगी? एक बड़ा सवाल। तस्वीर 8 तारीख को साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। किस तरीके से नेताओं ने पूजा पाठ किया है, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बेहद अहम हो जाता है। उनकी किस्मत का फैसला जनता ईवीएम में कैद कर रही है। ऐसे में कैसे उन्होंने पूजा पाठ किया, उसकी तस्वीर आपके सामने है। दूसरी तस्वीर जरा देखिए, बूथ सेंटर पर किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं। लोग कतार में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो भी अपने मत का इस्तेमाल कर सके। तीसरी तस्वीर आपके सामने आदर्श मतदान केंद्र की है कि किस तरीके से यहाँ पर भी लोगों का जमावड़ा है। चौथी तस्वीर उन लोगों की जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स है, और ये फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं और कितने अवेयर है, कितने जागरूक है
है वो ये तस्वीर बयां करती है। और इसके बाद पांचवी तस्वीर आपके सामने महिलाओं की है कि महिलाएं भी किस तरीके से अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। ये वो आधी आबादी है जो फैसला बदलने तक की क्षमता रखती है। और बीते चुनावों में हमने देखा है कि किस तरीके से आधी आबादी की जो भूमिका है वो बढ़ी है और वो चुनावों में पहले से भी ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं। और छठवीं तस्वीर आपके सामने बुजुर्गों की है कि जो कि उम्र भी उनके आगे हावी नहीं हो रही है, ठंड भी उनके आगे हावी नहीं हो रही है और बुजुर्ग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अब सीधे अनामिका का रुख करते हैं। ओवर टू अनामिका। तो मोनिका तस्वीर दिखाई है आपको जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आई है, फर्स्ट टाइम वोटर्स की, नेताओं की, जिन्होंने पूजा पाठ करके आज जीत का आशीर्वाद लिया है। लेकिन सुबह 7 बजे के बाद से दिल्ली में लगातार मतदान जारी है, सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पैसे देकर, दबाव डलवाकर वोट डलवाने का आरोप लगाया, तो वही बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर बुरके की आड़ में फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान के दौरान कई जगहों पर हंगामे, बवाल और फर्जी मतदान की खबरें आईं। मतलब कुछ बूथों पर चुनाव किसी युद्ध सरीका हो गया। ये वो 4 जगह हैं जहां दोपहर होते होते फर्जी वोटिंग का आरोप लगा। कहीं बुरके को जरिया बताया गया तो कहीं पर वोट करने से रोकने का आरोप लगा। ये दिल्ली का सीलमपुर इलाका है जहां फर्जी वोटिंग के आरोप में जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बुर्का पहनी महिलाओं ने ब्रह्मपुरी में बने एक बूथ पर कथित तौर पर फर्जी वोट किया, जिसके बाद राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की हुई और फिर पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। क्या हुआ था उस समय? अभी बीजेपी के कुछ लोग आए और यहाँ पर आके पोलिंग बूथ पे वोटिंग रोकने के लिए बहुत प्रयास करा उन्होंने। अभी बहुत काफी देर से उनके चेहरे पे लिखा था वो बीजेपी के लोग थे या कोई और? मोदी मोदी कर रहे हैं वो डाल के, गमछा डाल के बीजेपी के, तो किस तरह से पहचान है ये उनकी और क्या पहचान? उन्होंने रोकने की कोशिश की। हाँ, काफी टाइम तक रुकी रही वोटिंग उसके चक्कर में। सिर्फ सीलमपुर ही नहीं, जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से भी आम आदमी पार्टी और पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि जंगपुरा इलाके में बीजेपी पैसे बांट रही है। वहीं पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। क्या लगता है आपको कि इस बार भाजपा बहुमत के साथ दिल्ली में आएगी? पक्का आएगी, ऐसा पूरा मेरा विश्वास है। और इस समय सुबह से जो चल रहा है लोगों का रुझान, आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। ये आपदा वाली फर्जी सरकार अब फर्जी मतदान और फर्जी हथकंडों पे उतर आई है। अभी जो जानकारी मिल रही है, नई दिल्ली की कस्तूरबा नगर विधानसभा में जाली मतदान करते हुए व्यक्ति पकड़े गए हैं। वहीं ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस पर वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप मढ़ा और बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को डाइवर्ट करने की बात कही, तो पुलिस ने आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। सिर्फ जो है गरीब गांव वालों को परेशान करने के लिए ये पूरी की पूरी बदमाशी कर रखी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे मेरा वोट है, तो इसलिए ये बदमाशी करेंगे। अरे यार, ये कोई काम है? तुम काम करो, काम से जीतो ना। देखिए क्या है, जहाँ हमारे स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे आम आदमी पार्टी के स्ट्रांग होल्ड हैं वहाँ पे बदमाशी पुलिस के एसीपी खुल के करा रहे हैं। जो एल्डरली हैं उनके लिए एक्सेप्शन केस है, जो ओल्ड पीपल हु कैन नॉट वॉक, उनके लिए अलाउड है गाड़ी अंदर तक आना। अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन, सब जगह एज अ मैटर ऑफ रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहाँ बता रहे हैं वहाँ पे विल सी, और जो पीछे जाम बता रहे हैं उसकी जो इनकन्वीनियंस बता रहे हैं उसको रिजॉल्व। वोटिंग शुरू हुए अभी चंद घंटे ही बीते थे कि साउथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया जो बूथ पर फर्जी वोटर की स्लिप लेकर घूम रहे थे। पकड़े गए आरोपियों का नाम सुमित और अनुज है, जो फर्जी वोट डलवाने की फिराक में थे। पुलिस दोनों की जांच कर रही है। दिल्ली का चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया है। आम आदमी पार्टी जहां चौथे टर्म की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी अपने 27 साल के सूखे को खत्म करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।